अरे रे यार, अरे यार, आप लोगों को क्या बताऊं है ना यार, ये जो महामारी है ना, ये जो कोरोना है, और अभी तो इसका नाम भी चेंज हो गया, ओमिक्रॉन या क्या बोलते हैं यार, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, है ना। ऐसा लगा था कि 2021 जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ये कोरोना भी खत्म हो जाएगा। 2022 में ना मजे से परमेश्वर की महिमा करेंगे ना, आराम से उनकी जो भी इच्छाएं हो, जो भी हमें करने के लिए बोलते हैं हम लोग करते जाएंगे। ऐसा करके ना हम लोग आगे बढ़ना चाहते थे, मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ये कोरोना पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। और मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं आप जितने भी लोग ये वचन को सुन रहे हो और मुझे देख रहे हो, मैं जानता हूं आप सब लोग परमेश्वर के बाहुली के अंदर आप लोग सुरक्षित हो। तो मेरे दोस्तों, ये है मेरी हिंदी में दूसरी वचन, क्योंकि इससे पहले जितने भी वचन मैंने बोले वो सब नेपाली में बोले, और ये है दूसरी बात। पहली बार मैंने रैप्चर के बारे में बोला है, आप लोगों ने सुना होगा। अब ये दूसरी बार है, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, और मेरी हिंदी थोड़ी बहुत ही ठीक है। हिंदी मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। और हिंदी में वचन प्रचार करने की वजह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हिंदी में वचन मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला कि बेटा अर्जुन तुम ऐसा करो, तुम्हें थोड़ा बहुत हिंदी आती है, तुम्हें मैंने सिखाया है हिंदी बोलना, अब तुम हिंदी में वचन प्रचार करोगे। तो मैंने बोला कि कैसे करूं प्रभु, क्योंकि मुझे तो हिंदी में प्रचार करना नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि अरे हिंदी बोलना जैसे मैंने सिखाया वैसे ही मैं तुम्हें वचन भी बोलना मैं सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि परमेश्वर इसकी क्या जरूरत है, मैं नेपाली में वचन प्रचार कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे बेटा, नहीं, जो भी इंडिया के अंदर जितने भी लोग हिंदी समझते हैं वो नेपाली नहीं समझते हैं, लेकिन जो नेपाली है, नेपाली कलेसिया है, वो हिंदी समझते हैं। तो अगर तुम हिंदी में प्रचार करोगे तो जो भी तुम्हारे नेपाली जो कलेसिया है वो तो समझ ही लेंगे, हिंदी भी समझ ही लेंगे। दूसरी बात, जो भी हिंदी समझते हैं और नेपाली नहीं समझते वो भी हिंदी में जब तुम वचन प्रचार करोगे तो वो भी तुम्हारी वचन को समझ लेंगे और वो भी आशीष पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, उन्होंने ये बोला और मैंने बोला तो ठीक है प्रभु, तो काम शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो महामारी की बात हो रही है, ये जो ओमिक्रॉन के बारे में बात हो रही है, ये जितने भी ये अभी महामारी चल रही है, जो भी इसके चपेट में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं और बहुत सारे लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। और ये महामारी के समय में बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे कलेसिया ये कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं, बहुत सारे पास्टर्स ये कहते हैं कि ये जो ओमिक्रॉन है, ये जो महामारी है, ये जो कोरोना है, क्या बता रहा हूं मैं ना, ये तीनों शब्द को मैं क्यों बार बोल रहा हूं यार, महामारी बोलने से हो जाएगा ना। तो ये जो महामारी है ना, ये बोलते हैं, बहुत सारे कलेसिया बोलते हैं कि ये यीशु की आगमन की चिन्ह है। क्या सच में जो भी बोल रहे हैं कि ये जो महामारी है, हाँ हमें पता है कि क्या बोलते हैं, भूकंप जाएगा। हाँ सच में पता है, यीशु के आगमन से पहले भूकंप जाएगा और जा भी रहा है, और ब्लड मून होगा, ये भी हो रहा है, ये भी हमें पता है। और ये जो सूर्य है ना, मतलब ये जो सन है, ये भी अंधेरा होगा, ये भी मुझे पता है, हम सबको पता है, ये तो हो ही रहा है, यीशु के आगमन की चिन्ह दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जब महामारी शुरू हुई, जब 2019 मतलब कोविड-19 जब शुरू हुआ, तो उसी टाइम से फिर सब लोग बोलने लगे कि ये जो महामारी है, ये महामारी भी यीशु की आगमन की चिन्ह है। रैप्चर के आगे ये होना जरूरी था और ये हो रहा है। तो क्या ये महामारी बाइबल के अंदर है और ये महामारी क्या यीशु के आगमन की चिन्ह है? तो इस बारे में मैंने ढूंढने की कोशिश की, मैंने नए करार पढ़ा, मत्ती, मरकुस, लूका, योना, और जब मैंने ये चारों सुसमाचार को पढ़ा तो लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय की 11 में मैंने पाया यहाँ पर कि ये जो महामारी जो अभी चल रहा है, ये यीशु की आगमन की चिन्ह है। तो मेरे दोस्तों, ये जितने भी लोग जब से कोविड-19 शुरू हुआ तब से जो भी बोल रहे हैं कि ये जो महामारी है ये यीशु की आगमन की चिन्ह है, तो
मेरे दोस्तों, ये जो भी बोल रहे हैं, जितने भी लोग बोल रहे हैं, तो ये लोग सच बोल रहे हैं। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं, क्योंकि ये जो महामारी, ये जो ओमिक्रॉन है, ये जो कोरोना है, जो 2022 में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, ये भी यीशु की आगमन की चिन्ह है। तो बाइबल की जो वचन है वो सच होती है, बाइबल झूठा नहीं है। बाइबल में जो लिखा है वो होके रहेगा। तो ये एक यीशु की आगमन की चिन्ह है, ये महामारी यीशु की आगमन की चिन्ह है। तो परमेश्वर के लिए जोरदार ताली हम लोग मारेंगे। चलो जोरदार ताली मारेंगे प्रभु के लिए। तो प्रभु की महिमा